हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज हम आपको अनअकैडमी ऐप पर जो एसएससी का कॉम्पैक्ट टेस्ट सीरीज चल रहा है तो उसका कॉम्पैक्ट 1 का आपको 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देते हैं। वो आपका सटीक सॉल्यूशन होगा और सबसे शॉर्टकट वे में सॉल्यूशन देंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है तथा कोण एबीसी 90 डिग्री है। ए बी सी ये वाला कोण 90 डिग्री आपको दिख रहा है तथा कोण ए सी बी 60 डिग्री है। ए सी बी ये वाला कोण 60 डिग्री है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें समरूपता का नियम लगाएंगे और बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए पहले सबसे पहले ये टोटल 60 डिग्री है तो यहां से हम इस प्रकार से कोण को समद्विभाजित करेंगे और इस छोटे वाले वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो आपको पता होगा कि ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा और ये वाला भी आपका ऊपर 30 डिग्री होगा। तो हमें इससे मतलब है ये 30 डिग्री हुआ तो यहाँ पर ये 90 डिग्री भी बन रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक रूल होता है यहाँ पर हम यूज करेंगे अभी कि अगर जो आपके प्रश्न में यहाँ 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसे हाइपोटेनस लिखते हैं। और ये दोनों में कोई लंब आधार होता है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा यहाँ पर ये क्या हो गई? लंब हो गई। आपको पता होगा ये आधार हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की क्या होती है? आधी होती है। दैट मींस कहने का मतलब अगर जो कर्ण की लंबाई x है तो ये कितना हो जाएगी? x/2। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई आपकी। तो कर्ण जो होगी क्या होगी? 30 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है उसकी क्या होगी? एक तरह से मतलब यहाँ देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है जो क्या है? कर्ण की आधी है। या उल्टा बोल सकते हैं कि कर्ण होती है जो दुगना होता है और इसे बोल सकते हैं कि ये आधा होता है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 दिया है तो कर्ण कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से यहां की लंबाई टोटल 4 हो गई और यहां से हम यहां तक मिलाते हैं तो ये भी आपका 2 है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या 2 है तो ये भी 2 होगा। अब टोटल यहां से यहां की लंबाई आपके प्रश्न में 6 हो गया। ये आपको कितना है? r है। तो यहां पर समरूपता लगा रहे हैं। छोटा ट्रायंगल में हम देखें इस ट्रायंगल में तो इसका लेते हैं ये लंब और इसका ये लेते हैं कर्ण। मतलब कितना? 2/4 यानी कि लंब बटे कर्ण लिखें। तो बड़ा ट्रायंगल अब जो बन रहा है उसका भी वही लेंगे। बड़ा ट्रायंगल का लंब तो लंब कितना है? r और कर्ण कितना है? कर्ण यहां से लेके यहां तक है यानी कि 4 + 2 + r 4 + 2 + r। अब इसे हल कर लीजिए तो सिंपल है। 2/4 को 1/2 हम लिख सकते हैं और r ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 6 मतलब r/6 + r। अब इसे हल करना इजी है। मतलब 2r = 6 + r। r को इधर ले लाएंगे मतलब 2r - r = 6 यानी कि r का मान कितना चला आया? 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से समरूपता का यूज करके इस क्वेश्चन को इजी वे में बनाए। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए? दैट मींस ये एलिगेशन लगाना है। सिंपल आपको पता होगा ए है और बी है। मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण बी में है जो 30% एसिड है और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% एसिड प्राप्त हो जाए। टोटल कितना दिया है? 25% मतलब कुल 25% हो जाए। तो यहाँ अंतर कितना का है? 5% का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? तो 15% का अंतर है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि 5 × 5 और 5 × 15 मतलब 1:3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति को मतलब इसके स्पीड को कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा? मतलब सबसे पहले चल कितना आपके प्रश्न में दिया है? इनिशियल में 108 किलोमीटर प्रति घंटा है शुरू में उसका चाल। फिर प्रश्न में बोल रहा है कि कोई रेसिंग ट्रैक है उस पर 15 मिनट का समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में। तो टोटल कितना डिस्टेंस वह तय करता है? तो टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहा है? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पहले ये निकाल लीजिए आप। तो स्पीड आपके प्रश्न में कितना दिया है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा और
टाइम दिया है 15 मिनट, तो 15 मिनट दिया है तो घंटा में बदल देंगे तो 15/60 घंटा हो गया। अब सिंपल है, 15 चौके 60 और ये कितना हो जाएगा 27 चौक 78 से। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर। मतलब 27 किलोमीटर की वह दूरी है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से एक चक्कर 15 मिनट में तय करती है। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में एक चक्कर को 12 मिनट में तय करना है। अब मतलब एक चक्कर का मतलब 27 किलोमीटर उसे जो दूरी तय करना है 12 मिनट में, तो कितना चाल होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, मतलब 27 किलोमीटर आपको तय करना है कितना मिनट में 12 मिनट में। 12 मिनट है तो घंटा में बदल देंगे तो 12/60 घंटा हो गया, तो 12/5 और ये 5 ऊपर चला जाएगा आपको पता है, तो 7×5 = 35 यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख रहे हैं कि पहले 108 था, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितना हो गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है, तो 135 में से 108 घटा यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गया। ये मतलब उसके चाल में इतना वृद्धि हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ध्यान से देखिए, तीन संख्याओं का योग कितना दिया है 252। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, जो रेशियो लिखा है लिखिए, पहली संख्या है जो दूसरी संख्या से 3 गुनी है मतलब 3:1। फिर आगे प्रश्न में लिखा है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, मतलब तीसरी संख्या है जो पहली संख्या का 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3, तो 2:3 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को समान करना होगा, तो एक पहला से ही समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो यहाँ पर कितना चला गया, पहला का रेशियो 3 है, देख सकते हैं पहले से ही समान है, दूसरा का रेशियो कितना है 1 है और तीसरा का रेशियो कितना है 2 है। तो प्रश्न में दिया है तीनों संख्याओं का योग 252। यहाँ तीनों का योग कितना हो रहा है 3 1 4 2 6, मतलब 6 रेशियो का वैल्यू कितना है 252, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 252/6। प्रश्न में पूछ रहा है ना दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या मतलब एक अनुपात का वैल्यू पूछ रहा है, तो वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 चौक 24, 1 और 2 6 दूनी 12, मतलब 42 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, इसे मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4000 रुपया और 4 वर्ष 6 महीना में 5500 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। मतलब हमने लिख दिया है 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है और 4.5 वर्ष में 5500 रुपया हो जाती है। तो 4.5 वर्ष को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से 4.1/2 वर्ष। 4.5 वर्ष को हमने ऐसे भी लिख दिया। अब 2 से 4.5 वर्ष का डिफरेंस कितना का हुआ, तो 2.5 वर्ष का डिफरेंस हो गया 2.1/2 वर्ष का, जिसे आप लिख सकते हैं 5/2 वर्ष भी। और यहाँ 4000 से हो रहा है 5500, तो 1500 रुपया का यहाँ डिफरेंस है। डेट मीन्स कहने का मतलब कि 2.5 साल का जो ब्याज है, 2.5 साल का ब्याज कितना है, इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं, मतलब 2.5 वर्ष का ब्याज कितना है, 2.5 वर्ष का ब्याज है 1500 रुपया। 2.5 वर्ष का ब्याज कितना है 1500 रुपया। तो यहाँ पर से 1 वर्ष का ब्याज पहले निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 250 बटा कितना करना पड़ेगा 1500/2.5 करना होगा। डेसिमल से एक डेसिमल मतलब ऊपर कर देंगे, 25 छक 150 होता है, यानी कि कितना हो गया 600 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 600 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1200 रुपया। डेट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये 2 वर्ष का मिश्रधन है कितना 4000, तो 2 वर्ष का मूलधन आप निकाल सकते हैं यहाँ पर से, मतलब आप मूलधन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मूलधन कैसे निकालेंगे, ये मिश्रधन है, मतलब 4000 में से आप कितना 1200 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4000 में से 1200 घटाइएगा तो 2800 रुपया आपका क्या हो जाएगा मूलधन, जिसे आप प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो मूलधन हो गया कितना 2800। आपको रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकलता है, मतलब 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज आपका है कितना 600 रुपया। क्लियरली दिख रहा होगा, तो 600 बटा कितना है आपका मूलधन 2800, तो 600 बटा 2800 गुना 100, इस प्रकार से। अब इसे कैंसिल कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, ये 3 दूनी 6 और ये 14 दूनी 28, फिर 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, तो कितना हो गया 50 दिया 150 बटा कितना हो गया 7, 150 बटा 7 हो गया
मतलब इतना परसेंट, तो डेसिमल में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 और 0 मतलब 7 एकम 7, 3 शेष बच जाएगा 21.3/7% आपका क्या हो जाएगा दर, या जिसे रेट बोलते हैं। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 6। समवृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल से 2:1 है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में बताइए। तो बेलन का आपको पता होगा फिगर, बेलन का फिगर ये होता है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बेलन के ऊपर और नीचे 2 सर्किल बनता है। इसका रेडियस हम R मान लेते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल और, या दोनों को R ही रहने दे सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से कि वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, और ये मतलब इसका क्षेत्रफल जो होता है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दूसरा भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। तो प्रश्न में बोल रहा है ना कि दोनों आधारों का क्षेत्रफल, मतलब इस प्रकार से लिखा है दोनों आधारों का क्षेत्रफल, इस प्रकार से प्रश्न में लिखा है। तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल कहने का मतलब πr² प्लस πr², दैट मींस 2πr², इस प्रकार से बोल रहा है। ये बेसिक समझाया हमने, अब यहाँ लिख रहे हैं। प्रश्न में दिया है समवृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ कितना है, वक्र पृष्ठ है 2πRh बटा उसके दोनों आधारों का कुल क्षेत्रफल, तो दोनों आधारों मतलब पहला का πr² और दूसरा आधार है ये भी πr², तो 2πr² हो जाएगा, तो 2πr², इस प्रकार से बराबर ये 2:1 दिया है, दैट मींस 2/1। अब इसे थोड़ा हल कर लीजिए, तो हल कर लेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, और एक r² को हम लिख रहे हैं r × r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस h गुना 1, h बराबर कितना हो जाएगा r गुना 2 यानी कि 2r, h बराबर कितना हो गया 2r। आगे प्रश्न में दिया है ना कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ कितना दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपके प्रश्न में दिया है 23100, इतना वर्ग सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, ये वाला लिखें और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कुल पृष्ठ आपका यही होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ होता है मतलब ये ऊपर वाला आधार का क्षेत्रफल, नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2πRh, यानी कि 2πRh वक्र पृष्ठ और ये 2πr²। तो यहाँ पर से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं तो r प्लस h हो जाता है, तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं डायरेक्ट 2πr × r प्लस h। कितना लोग यही r भी रखते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr × r प्लस h, बराबर आपके प्रश्न में दिया है 23100, और h के जगह पर हम लिख सकते हैं 2r, h के जगह पर लिख सकते हैं कितना 2r, तो यहाँ पर r प्लस 2r, तो आपके प्रश्न में यहाँ हो जाएगा 2π ये r और 2r एक r, तो कितना हो जाएगा 3r, दैट मींस इधर तो आप 231 इस प्रकार से सजाते रहे। और यहाँ देखिए ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 3 गुना r गुना r, तो r² बराबर कितना 23100। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो देखिए ध्यान से हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसे आप 11 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 से कैंसिल कीजिए तो 11 दूनी 22, 1 और 1, 11 एकम 11 और 2 0, इतना हो गया। और भी कैंसिल हो जाएगा, 2100 को हम लिख देते हैं इस प्रकार से कि 21 गुना 100, तो यहाँ पर से 2 दूनी 4, तो 4 से 25 चौक 100 होता है, मतलब 25 बार में हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए और कैंसिल होगा, अब तो नहीं कैंसिल होगा, तो नहीं कैंसिल होगा तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये 3, हाँ 3 7 21 और भी कैंसिल होता है, तो अब आपको नहीं कैंसिल होगा तो r² बराबर हो जाएगा 25 गुना 7 गुना 7, 25 गुना 7 गुना 7, तो r बराबर हो जाएगा √25 गुना 7 गुना 7, तो मतलब 25 का वर्गमूल 5 होगा, 2 7 से 1 7 बाहर होगा, दैट मींस कहने का मतलब त्रिज्या कितना हो गया 35, त्रिज्या कितना हो गई 35। तो आपसे पूछ रहा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, पाई का मान 22/7, r² मतलब 35 गुना 35 और h, तो h क्या है देखिए r हो गया कितना 35, r हो गया 35, तो h हो जाएगा 2 गुना 35, कहने का मतलब 70, तो यहाँ पर हम 70 लिख सकते हैं। अब इसे हल कर दीजिए तो 7 बचे 22 गुना ये 35, 7 बचे कितना हो जाएगा 35 और ये भी 35,
और गुना या 0 लिख देते इसके बदल, या गुना 10 में लिख सकते हैं। तो गुना कीजिएगा तो 269500, इतना आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्या होगा क्यू। तो ये आपका है जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 7। इसे आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब इतना का हल करना है, हल करें। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करना है, घनमूल है। तो 2197 किसका घनमूल होता है? तो 2197 13 का घनमूल होता है। तो 13 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस होगा। इसके बाद देखिए मतलब -13 गुना -13 गुना -13, यहाँ पर 3 बार लिखेंगे तो एक यहाँ पर से सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से -125 को -5 गुना -5 गुना -5 लिखेंगे तो -5 हो जाएगा। इसका घनमूल 125 का माइनस में भागा है। उसके बाद देखिए 27 का कितना होता है 3 और 512 का 8 होता है, मतलब माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 13 गुना 5 तो 13 गुना 5 65 गुना 3/8 है तो 8/5 हो जाएगा। इजी है, 3/8 है तो 8/3 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 65 गुना 8 करेंगे तो 8 5 40, बाकी 4 8 6 48 4 52, 520/3 ही आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़े में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों की कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपको निकालना है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन में आपको दिया है कि एचसीएफ निकालना है 1.5 और किसका 1.2 का, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे कैसे बनाते हैं? 1.5 और 1.2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं कि 15 मतलब 5 गुना 0.3 और इसे लिख सकते हैं 4 गुना 0.3। सबसे पहले इतना हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? 0.3 दोनों में कॉमन फैक्टर है और 4 को हम 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब 2 नहीं है, मतलब दोनों का सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन है? तो 0.3, तो 0.3 आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं भिन्नों का, लसामासा से उसे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, जो जिन्होंने सॉल्यूशन दिया है, जो भी लोग सॉल्यूशन देते हैं इसका बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन, कम से कम 1 पेज जरूर चला जाएगा, या आधा पेज से ऊपर ही चला जाएगा, या दूसरा पेज भी जा सकता है। तो इसका हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, एक रूल होता है उसके सहारे। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं। सबसे बेस्ट मेथड कहने का मतलब आपको एक रूल होता है, वो रूल याद रहना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 1 प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस टैन थीटा और प्लस ये माइनस प्लस हो जाता है सेक थीटा। ये बनाया हुआ है आपको, ये आइडेंटिटी एक तरह से होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा एक होता है। जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार से ये वाला 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू फिर 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इतना का मान कितना होता है 2। और एक हमने पिछला वीडियो में एनटीपीसी वाले में दिया है कि a प्लस बी बराबर अगर जो 45 डिग्री हो या कितना हो 225 डिग्री, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इसका मान भी कितना होता है पूछा था तो 2 होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एनटीपीसी के सॉल्यूशन जो दिए हैं 27 फरवरी वाला, उसमें कंप्लीट डिटेल से समझाया है, और इस पर जो होता है बहुत सारा वो भी बताया हुआ है। तो ये हमने आपको पहले करा दिया है। तो ये जिस प्रकार से आइडेंटिटी होता है उसी प्रकार से इसको भी ध्यान रखना है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, इस रूप में हम सजा देते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए, सबसे पहले ये गुना तो आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 2 गुना 3 को हम 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला यहाँ लिखा गया है, ये वाला यहाँ लिखा गया है, और गुना का मतलब हो सकता है आगे पीछे। अब देखिए इसे सजा रहे हैं, तो प्लस वाला पहले ये है, तो ये प्लस वाले यहाँ पर देखिए ध्यान से लिख रहे हैं 1 प्लस टैन थीटा है ना, टैन थीटा या सेक 20 है, तो सेक 20 से इसे हम रहने दिए। और एंगल देखिए सभी जगह क्या है, थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, मतलब एंगल सेम रहना चाहिए। तो cos 20 सेक 20 डिग्री है और cot 70 डिग्री है, उसको हम बदल सकते हैं, tan में बदलेंगे तो कितना होगा tan 20 डिग्री, मतलब cot 70 को tan 20 लिख सकते हैं, जैसे sin 30 को cos 60 लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ लिखें। और ये देखिए 1 माइनस
यहाँ पर भी ये cosec 20 ऐसे ही हमने रहने दिया, और ये cot 70 को हम tan 70 को लिख सकते हैं, cot में कितना 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1 प्लस cot थीटा, तो 1 प्लस यहाँ पर आपको 1 प्लस यहाँ पर cot थीटा लिखे, ये वाला पहले देख लीजिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, तो प्लस वाला मेरा कौन है, ये वाला है, तो 1 प्लस tan 20 और प्लस sec 20, ये सजाकर भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan 20 और प्लस sec 20, 1 प्लस tan 20 प्लस sec 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज हुआ, प्लस को भी आगे पीछे लिखा जाता है, और ये पहले वाला था इसे हम मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1 प्लस cot a माइनस cosec a, अब ये वाला है या थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, तो 1 प्लस इसे थोड़ा सजाकर लिख रहे हैं, मतलब 1 पहले ये वाला लिख रहे हैं 1 प्लस cot 20 डिग्री और माइनस जैसे 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, तो माइनस cosec 20 डिग्री लिख दिए। अब आपको पूरा क्लियरली मतलब टू द पॉइंट एकदम पूरा एक एक चीज मिल रहा है। थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना आपके प्रश्न में दिया है 20 डिग्री, तो इस प्रकार का आंसर कितना हो जाता है 2, तो यहाँ भी आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इतना हमने आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप किया, हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि इसका आंसर कितना आएगा 2, तो आपको 2 क्लिक कर देना है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 9। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये बोल रहा है कि एक बैग में 50 पैसा 25 पैसा और 1 रुपया के सिक्के का अनुपात है 5:8:1। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है तो बैग में 25 पैसा के कुल कितने सिक्के हैं, ये हमने आपका डायग्राम लिख दिया है। तो देखिए 50 पैसा वाला 5 सिक्का है, तो कितना मूल्य हुआ 50 गुना 5, कहने का मतलब 250 कितना हो गया पैसा हो गया। उसी प्रकार से 25 पैसा वाला 8 कितना है सिक्का है, तो 25 गुना 8, 25 गुना 8 कहने का मतलब कितना 200 पैसा हो गया। 1 रुपया वाला 1 सिक्का है, तो इसका मतलब कितना 100 पैसा, या 1 गुना 1 इसे हम लिखते हैं तो ये हो गया आपका रुपया में, लेकिन सभी पैसा में लिख रहे हैं तो 1 रुपया का 100 पैसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2 2 मतलब 4 हो गया, 1 5 हो गया और 5.5, यानी कि ये कितना हो गया 5500 पैसा। ये कितना हो गया आपका 5500 नहीं हो जाएगा, कितना 550 होगा, 200 1 300 और 2 500 550 कितना हो गया पैसा। तो 550 पैसा को रुपया में बदल देंगे तो 100 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा रुपया में हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना, यहाँ एक लाइन बढ़ा देते हैं तो इतना बटा 100, ये आपका रुपया हो गया, और 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 5.5 क्या हो गया रुपया होगा। क्यों रुपया में किए, क्योंकि आपका कुल मूल्य दिया है रुपया में। तो कहने का मतलब रेशियो में 5.5 रेशियो का वैल्यू कितना है 55 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 55 बटा 5.5। कहने का मतलब इसे हल कर देंगे तो 55 बटा 55 और ये दशमलव से ऊपर 1 0 जाएगा, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 10। तो आपके प्रश्न में पूछ रहा है ना 25 पैसा के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसा के कितना सिक्का है 8 सिक्का है, तो एक रेशियो का वैल्यू 10 हुआ, एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 80 होगा। कहने का मतलब 25 पैसा वाला कितना सिक्का हुआ तो 80 सिक्का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि कोई व्यापारी 10% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस का शॉर्टकट होता है m फॉर अंकित मूल्य और d फॉर डिस्काउंट, तो m माइनस d माइनस m गुना d बटा 100 इसका भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कितना m अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है तो 30%, मतलब 30 माइनस 10 माइनस 30 गुना 10 बटा 100 इसका भी यूज कर दीजिएगा तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 20 में से 3 घटाएंगे, कहने का मतलब 17% आपका लाभ हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है इतना परसेंट लाभ। शॉर्टकट मतलब मेथड फर्स्ट हमने बताया, इसका मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड भी आपको पता होगा। प्रश्न में दिया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य है आपका 100 तो अंकित मूल्य कितना है 30% अधिक है, मतलब 130 है। फिर आगे प्रश्न में बोल रहा है कि 10% छूट देता है, तो छूट किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो 130 में 10% छूट दे रहा है तो 10% का मतलब अंतिम से 1 0 गायब करना, मतलब 13 रुपया छोड़ रहा है, तो 130 में 13 रुपया घटा देंगे, कहने का मतलब 117 रुपये में बेच रहा है, तो 100 रुपया में खरीदता है 117 रुपये में बेचता है, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 17% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 12। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, सबसे अच्छी क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज में जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा 24 है तो तीनों भुजा है जो 24 24 सेंटीमीटर का है,
और प्रश्न में लिखा है कि एक अंतःवृत्त है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करती है, तो त्रिभुज के शेष भागों का क्षेत्रफल लगभग कितने होगा। मतलब ये अंतःवृत्त है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, देख रहे हैं ध्यान से, तो इसका मान लिया कि ये भी रेडियस होगा। तो इस स्थिति में समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या क्या होता है, ay2√3। ये आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज का अंतः वृत्त का त्रिज्या होता है ay2√3। तो भुजा का मान कितना है, a बराबर 24। और आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये सारे भाग का क्षेत्रफल जो कितना होगा, ये आपके प्रश्न में पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है ये सारा। तो मतलब यहां पर लिख रहे हैं प्रश्न में कि छायांकित, इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से आपको घटाना होगा किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपका ये छायांकित भाग ही बचेगा, टोटल ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसमें से हम वृत्त को घटा देंगे तो यही तीनों बचेगा ना, इस प्रकार से निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा आपको दे दिया है कितना, 24, तो √3/4 गुना 24 का स्क्वायर यहां लिख देते हैं, माइनस पाई का मान 22/7। आर, तो आर हमें पता नहीं है, आर निकाल लेंगे। तो देखिए आर बराबर होता है ay2√3, तो ए दिया है 24/2√3, तो यहाँ पर से 12 दूनी 24 और 12/√3 है, तो परिमेयकरण करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, कहने का मतलब 4√3 होगा। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ रहा है इसका आंसर, 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम कैलकुलेशन ये नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ये बोल रहा है 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। मतलब 189 अनुपात आपके प्रश्न में 273 दिया है, समान अनुपात 153, तो चौथा अनुपात पूछ रहा है। तो मान लीजिए चौथा अनुपात x है, तो इसे कैसे बनाते हैं, नजदीक गुना नजदीक और दूर गुना दूर करते हैं। कहने का मतलब 273 गुना 153 बराबर 189 गुना कितना करेंगे, x। यही आपका चतुर्थ अनुपात होगा। कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैसे कैंसिल कर रहे हैं, जो देखिए 17 नंबर 53 से 17 से कैंसिल होता है, तो 17 एकम 17, 1 और 9, 17 से कैंसिल नहीं हो रहा। और भी देख सकते हैं कितना से कैंसिल होगा वो आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर 8, 9, 17, 18, 3 से तो कैंसिल हो रहा है, 9 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 7, 3, 10, 12, मतलब 3 से पहले कैंसिल करते हैं तो 91 दिया, और ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 63 दिया होगा। अब देखिए और भी कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 21 दिया 63, और यहाँ पर से 5, 3, 8, 1, 9, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 51 दिया कितना होगा, 153, और भी कैंसिल होगा। डायरेक्ट हम 7 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 7 गुना 13 होता है, मतलब 7 13 91 और 7 दिया 21, 3 से 17 दिया 51, तो 13 गुना 17 आपका फाइनल होगा। x का मान होगा 13 गुना 17, 13 गुना 17 करना इजी है। देखिए 17 दिया 51 के 1 बाकी 5, फिर 17 कम 17, 17 और 5, तो 17 और 5 कितना होता है 22, मतलब 221 आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, AQ माइनस BQ 416 A माइनस B 8, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस से भी पूछ रहा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे डायरेक्ट इसमें से इसे हम भाग दे देंगे। कहने का मतलब 416 बटा कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, मतलब 52 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे होता है इसका बेसिक थोड़ा बता देते हैं। बेसिक ध्यान से देखिए, ये तो हुआ शॉर्टकट। बेसिक कैसे होता है, AQ माइनस BQ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है A माइनस V इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये होता है। अब देखिए ध्यान से A माइनस B हमने ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस A भी है, तो प्लस A भी ऐसे ही रहने दिए। अपने मन से एक प्लस A भी और लिखिए और एक घटा दिए, तो ये पहले जैसा हो गया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो सेम फॉर्मूला जैसा हो गया। अब यहाँ देखिए A माइनस B, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और AB प्लस AB, तो 2AB माइनस AB। यहाँ क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि यहाँ तक आपका फॉर्मूला है A प्लस B का होल स्क्वायर और ये माइनस AB। तो अब देखिए ध्यान से, ये AQ माइनस BQ बराबर हो गया। तो आपके प्रश्न में ये वाला वैल्यू दिया है 416, ये वाला वैल्यू दिया है 8,
और ये वाला आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना होगा। तो ये गुना में 8 है तो इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी का मान कितना हो जाएगा 416/8। तो यही चीज को हम डायरेक्ट इस प्रकार से बताए हैं तो इसका मान 52 आ जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये बोल रहा है कि बल्लेबाज और रन से क्वेश्चन है। किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, मतलब 21वां मैच वह खेल रहा था तो उसमें 87 रन बनाए, 87 रन। उसने उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया, मतलब 2 के औसत से उसका बढ़ गया। तो 21वां मैच के पहले उसका औसत क्या था। तो यहाँ ध्यान से देखिए 21वां मैच के पहले आपका औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ध्यान से आपको समझना है कि 21 मैच खेला है तो 21वां मैच में वह कितना 87 रन बनाया है। वह 21वां मैच में कितना रन बनाया है, 21वां मैच में 87 रन बनाया है। प्रश्न में आगे बोला है कि उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया, मतलब वह 21 मैच पहले खेला है तो 21 मैच में 2 के औसत से बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 21 दूनी 42 बढ़ जाएगा। तो 42 बढ़ जाएगा तो 87 में से 21 गुना 2 42 घटा देंगे तो वही आपका होगा, मतलब 21 मैच के पहले का औसत तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 और 4 यानी कि 45 रन। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 रन होगा, रुपया लिखें 45 रन प्रति मैच, इस प्रकार से लिख सकते हैं 45 रन प्रति मैच। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 15। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग है। तो रीजनिंग इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्यूशन किया। 15 क्वेश्चन का ही रहता है कॉम्पैक्ट में टेस्ट का। तो अनअकैडमी वाला भी हम सॉल्यूशन देना स्टार्ट किए हैं। तो अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और YouTube पर लाइव सभी लोग आने के लिए तैयार रहे। हम उस पर जल्द ही दोपहर 12 बजे या 11 बजे 1 बजे आसपास हम जरूर, या 12 बजे ज्यादा ही चांस है, लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल कॉमर्शियल मैथ और एडवांस मैथ दोनों।